अश्वत्थामा मारा गया। ये खबर कैसी थी, सच या झूठ? ऐसी एक खबर आपको अब अगले कुछ दिन तक मीडिया में सुनाई देगी कि अपोजिशन एंटी विमेन है। अपोजिशन ने रिजर्वेशन बिल वुमेन के लिए इसको पास नहीं होने दिया। लेकिन पूरी बात ये नहीं है सच। एक्चुअली में रिजर्वेशन बिल वुमेन के लिए ये 2023 में पास हो चुका है। अभी जो गवर्नमेंट लेके आई वो संविधान संशोधन बिल था, जिसको कि डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन बिल के साथ लिंक करके पेश किया जा रहा था, क्योंकि जो रिजर्वेशन बिल है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। 33% सीट्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो अपोजिशन का कहना ये था कि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो वुमेन को, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिलिमिटेशन के बाद क्यों करना चाहते हो? आप प्रेजेंट में जो सीट है यहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? डिलिमिटेशन पुराने डेटा पे क्यों होना चाहिए? आपका डेटा आने ही वाला है 1-2 साल में, तो आप उसके बाद डिलिमिटेशन क्यों नहीं करेंगे? और जो 50% आपने नंबर चूज किया है कि हम लोग 50% सीट्स बढ़ा रहे हैं, तो 50% का नंबर डिसाइड कैसे होगा? ये कुछ डाउट्स हैं अपोजिशन के, जिसके आधार पर उन्होंने इस बिल को अपोज किया है। अब इसमें पक्ष क्या बोल रहा है, यानी कि सरकार का पक्ष क्या है? सरकार ये बोलती है कि डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो हमको पॉपुलेशन के बेसिस पर ही यहाँ पे सीट्स को एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डिबेट है नॉर्थ वर्सेस साउथ, वो हम पिछले रील में समझ चुके हैं। और उन्होंने एक चीज और बोली कि हम इसको क्लीन एंड क्लियर इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद हम इसको इंप्लीमेंट करें। एक सवाल और है यहाँ पे, शायद वो हर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में या असेंबली में रिप्रेजेंटेशन SC STs का भी होता है। अगर आप अभी से नंबर्स बढ़ा करके वहां पे सीट्स को बढ़ाएंगे, तो आपको कैसे पता कि SC STs का रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है? आपके पास तो डेटा है ही नहीं। और कास्ट सेंसस तो अभी होने वाला है इस वाले सेंसस के साथ। अगर वो नंबर आपके पास आएगा, तो उसके बाद आपके पास एक एक्यूरेट डेटा आएगा, जिसके बेसिस पे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल है जो अपोजिशन पूछ रहा है, और ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वहां से पक्ष दे रहे हैं। तो आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस पे सोचना है, किसी भी एक पक्ष पे नहीं जाना है, और तब आपको डिसाइड करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।